वर्तमान समय में किस तरह से ब्राह्मण लगातार जय परशुराम का नारा लगा रहे हैं, मनुवाद जिंदाबाद, मनुस्मृति जिंदाबाद, मनुस्मृति की पूजा कर रहे हैं, अंबेडकरवाद मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगातार गाली दे रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान कर रहे हैं, और बहन जी इनके सम्मान की बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि बहन जी भी चाहती हैं कि इनकी जो बात है और इनकी जो मुराद है पूरी कर दी जाए। तो करिए बहन जी आप मुराद उनकी पूरी। आप अब बहुजन की रही नहीं गई हैं, आप सवर्णों की हो चुकी हैं, और इसीलिए आपने जो मान्यवर कांशीराम साहब का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस नारे को आपने हटाकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। आपको सिर्फ सवर्णों की फिक्र है, दलितों की फिक्र नहीं है। दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से लगातार दलितों के प्रति भेदभाव देखने को मिल रहे हैं, इस बात को लेकर आपने चिंता नहीं जाहिर की है, बल्कि ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर आपने चिंता जाहिर की है। लेकिन याद कीजिए बहन जी कि आप 4 बार सीएम यदि बनी हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांशीराम साहब की बदौलत ही बनी है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, कल 15 जनवरी था और कल बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन भी था। ऐसे में आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और आपको बता दें कि तमाम बहुजन समाज के लोग जो बहन जी को आदर्श के रूप में मानते हैं, जो ये मानते हैं कि बहन जी का कार्यकाल काफ़ी अच्छा था, और जो बहन जी को एक अच्छा लीडर मानते हैं, उन सब ने बहन जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। लेकिन साथियों, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्राह्मणों को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कोई बाटी चोखा नहीं है जिनका कोई इस्तेमाल कर ले, ब्राह्मणों को सम्मान चाहिए। और जिस तरह से ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है, लगातार ब्राह्मणों पर शोषण हो रहे हैं, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी हम चिंतित हैं। और जब बसपा की सरकार बनेगी तो तमाम जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। आखिर बहन जी ने और क्या कहा था ब्राह्मणों को लेकर, पहले आप उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुल्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है, और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए, और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से बहन कुमारी मायावती ने ब्राह्मणों को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने क्या क्या बात कही। लेकिन साथियों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या वास्तव में जो बहन जी ने कहा है वो सही है? क्या वास्तव में आपको भी लगता है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है, ब्राह्मणों पर शोषण हो रहे हैं? क्या वास्तव में ब्राह्मणों की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है और दलितों से भी खराब हो चुकी है? आखिर बहन जी क्या कहना चाहती हैं? क्या बहन जी ये नहीं देख रही हैं कि
किस तरह से ब्राह्मणों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। क्या बहन जी को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोग लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दे रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों का दलाल बता रहे हैं। और यहाँ तक कि साथियों, आपने देखा कि कैसे 26 दिसंबर 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला बनाकर अनिल मिश्रा के गैंग के लोगों ने जलाने की कोशिश किया था। और तो और साथियों, आपने देखा कि कैसे 1 जनवरी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र को जलाकर अनिल मिश्रा के गैंग के लोगों ने किस तरह से अंबेडकर मुर्दाबाद का नारा लगाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र को जलाने के बाद जूतों से रौदा, मनुवाद जिंदाबाद और अंबेडकरवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या ये समझने के लिए काफ़ी नहीं है साथियों कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व पहले था आज भी है, लेकिन बहन जी ने किस एंगल पर उन ब्राह्मणों को ये कहा कि इनके ऊपर शोषण हो रहा है, इनकी उपेक्षा की जा रही है और इनको सम्मान दिया जाना चाहिए। बहन जी, आप ब्राह्मणों के सम्मान की बात कर रही हैं, तो आपको बता दें कि ब्राह्मणों को सम्मान तब मिलेगा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इन ब्राह्मणों को सम्मान तब मिलेगा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह पर BN राव संविधान निर्माता होंगे। इन ब्राह्मणों को सम्मान तब मिलेगा जब SC ST एक्ट खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तब इन ब्राह्मणों को सम्मान मिलेगा। क्या आप इनको सम्मान दे पाएंगे? क्या आपको भी लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह पर संविधान निर्माता BN राव होना चाहिए? क्या वास्तव में आपको लगता है कि इनको सम्मान देना चाहिए? तो सम्मान आप दीजिए। आपने जो सम्मान की बात की है तो आप सम्मान दीजिए। और अगर आप ये कह रही हैं कि इनके ऊपर शोषण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो आप बताइए कि कितने ब्राह्मण बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। वर्तमान समय में किस तरह से ब्राह्मण लगातार जय परशुराम का नारा लगा रहे हैं, मनुवाद जिंदाबाद, मनुस्मृति जिंदाबाद, मनुस्मृति की पूजा कर रहे हैं, अंबेडकरवाद मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगातार गाली दे रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान कर रहे हैं, और बहन जी इनके सम्मान की बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि बहन जी भी चाहती हैं कि इनकी जो बात है और इनकी जो मुराद है पूरी कर दी जाए। तो करिए बहन जी आप मुराद उनकी पूरी। आप अब बहुजन की रही नहीं गई हैं, आप सवर्णों की हो चुकी हैं। और इसीलिए आपने जो मान्यवर कांशीराम साहब का नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस नारे को आपने हटाकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। आपको सिर्फ सवर्णों की फिक्र है, दलितों की फिक्र नहीं है। दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से लगातार दलितों के प्रति भेदभाव देखने को मिल रहे हैं, इस बात को लेकर आपने चिंता नहीं जाहिर की है, बल्कि ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर आपने चिंता जाहिर की है। लेकिन याद कीजिए बहन जी कि आप 4 बार CM यदि बनी हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांशीराम साहब की बदौलत ही बनी है, किसी ब्राह्मण विशेष से नहीं बनी है। लेकिन आपने जो ये बात कही है, कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ हो रही है, क्योंकि जिस ब्राह्मण समाज को आप सम्मान देना चाहती हैं वही ब्राह्मण समाज शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। आज भी यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो ब्राह्मण समाज का ही करता है। और रही बात ब्राह्मण समाज की उपेक्षा की बहन जी, तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में किस तरह से हिंदू रक्षा दल द्वारा तलवारें बांटी गई, खुलेआम तलवारें बांटी गई, और वो भी किसके द्वारा? हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल द्वारा। और इस संगठन को चलाने वाला कौन है? तो RSS है। RSS का मालिक कौन है? तो ब्राह्मण है। और इस संगठन में काम करने वाले कौन हैं? तो ब्राह्मण ही हैं। तो हर जगह ब्राह्मणों का दबदबा था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद बहन जी को लगता है कि ब्राह्मण खतरे में है, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए साथियों हम क्या कह सकते हैं? लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो लगातार ब्राह्मण समाज के लोग अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले में अच्छे संकेत नहीं है। और इसके बावजूद बहन जी की चुप्पी ये दिखाती है कि अब राजनीतिक स्वार्थों में बहन जी किस तरह से मनुवादियों का गुलाम हो चुकी हैं।
शायद आप सभी लोग जानते हैं कि सतीश चंद्र मिश्र जो हैं एक ब्राह्मणी हैं और बसपा के वो कर्णधार हैं। सतीश चंद्र मिश्र जो बीएसपी के प्रमुख अंग हैं, आखिर कैसे अनिल मिश्रा का वो विरोध कर सकते हैं? क्योंकि सतीश चंद्र मिश्र की ही जाति का अनिल मिश्रा, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देने का काम कर रहा है, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ मुहिम चला रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नामो निशान को मिटाना चाहता है, आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद अनिल मिश्रा के खिलाफ बहन जी ने अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया। और इतना ही नहीं साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला बनाकर फूंकने की कोशिश की गई अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोगों द्वारा, और 1 जनवरी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाया गया, उस दौरान भी बेन कुमारी मायावती चुप रहीं, शांत रहीं। मतलब यह है साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की जितनी फिक्र नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बहन जी को ब्राह्मणों के सम्मान की फिक्र है। और यही कारण है कि ब्राह्मणों के सम्मान में इस बार बीएसपी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन वर्तमान समय में दलितों का नेता कौन है, दलितों के लिए कार्य कौन कर रहा है, तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने देखा किस तरह से एक दलित बेटी व उसकी मां को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अकेले हजारों पुलिसों से लड़ गए। कैसे उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पर उतर गए। जहाँ तक कि आपने देखा कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया, किस तरह से उनके साथ ज़बरदस्ती की गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने हार नहीं मानी और कैसी कैसी परिस्थितियों में जाकर वो मेरठ पहुँचे थे। हालांकि वहाँ पर भी उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। सोचिए साथियों, जिनको दलितों की देवी कहा जाता है, बेन कुमारी मायावती को आज सवर्णों के बारे में कितना सोच रही हैं, ब्राह्मणों के बारे में कितना सोच रही हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर मौन हो जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। और शुरू से ही जब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई और उसके बाद उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई, यहाँ तक कि वर्तमान में वो नगीना के सांसद भी हैं। और आप देखते हैं कि कैसे संसद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद दलितों को लेकर आवाज़ उठाते हैं। आज भी दलितों का कोई सच्चा नेता है तो चंद्रशेखर आज़ाद है। लेकिन यहाँ पर जो बहन जी ने, जिनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से बहन जी ने अपने जन्मदिन पर ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने की जो बात की, ये समझ से परे रही साथियों। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।